हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। इसके पहले हम प्रश्नावली 1.1 खत्म कर चुके थे। चलिए तो अपन शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, चलिए तो अपन करते हैं। तो अपन पहला सवाल देख लेते हैं। क्या है पहला सवाल अपन को दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो ये अपन को मतलब जो कथन दिए हैं 1 2 3, इन कथन को अपन ये देखिए, जो कथन दिए हैं अपने 1 2 3, इन सबको अपन को पढ़ना है, फिर उसको सत्य है असत्य को बताना है और कारण के साथ बताना है क्यों ये सत्य है या क्यों असत्य है। चलिए तो अपन पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? अपना पहला क्वेश्चन बोलता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। ठीक, ये पूछ रहा है जो अपनी परिमेय संख्या है क्या वह वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये बताइए आप लोग नहीं तो हम ही बता देते। चलिए तो ये अपना क्या है, ये अपना सत्य है। ठीक, सत्य, ये अपना सत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या है जो काल जो अपनी है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, सही है। क्योंकि वास्तविक संख्या में सभी संख्या आते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या में सभी संख्या आती है। आपकी अपरिमेय आती है, अपरिमेय, परिमेय, ठीक, प्राकृतिक, प्राकृतिक, पूर्ण, ये जो सभी है वह है वास्तविक संख्या में आती है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में आती हैं ये सभी। जो परिमेय जितनी भी संख्याएं दी वो सब संख्याएं परिमेय संख्याएं आती हैं। क्योंकि ये इसका जो अपना आप जब हमारा पहला वीडियो देखोगे इंट्रोडक्शन वाला, तो उसमें आपको पता चल जाएगा वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या है? सभी संख्याओं का एक संग्रह है। ठीक है, वास्तविक संख्या जो होगा सभी संख्याओं का संग्रह। तो इसमें अपन कारण लिख देते हैं। ठीक है, इसमें अपन कारण लिखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या। तो इधर लिखेंगे वास्तविक वास्तविक संख्या के अंदर ही, ठीक है, वास्तविक संख्या के अंदर ही अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या आती है। ठीक, वास्तविक संख्या के अंदर ही परिमेय अपरिमेय संख्या आती है, इसलिए यह एक वास्तविक संख्या है। अब इसी का अपन दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल अपना क्या बोलता है? दूसरा सवाल अपना बोलता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एम अंडर रूट एम, मतलब आपका कर्ण एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। ठीक, एम क्या है? अपनी एक प्राकृत संख्या। तो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, रेखा खींचते हैं अपन इधर। ये अपन रेखा खींचते हैं। ठीक है, ये अपन ने क्या रेखा खींची। अब रेखा खींची अपन ने, तो इधर तो अपना ये रहेगा 0। ये आपका आ गया क्या? 0। इस तरफ की जो संख्या है वो आपकी आएगी कौन सी? ऊपर, ये आपकी आएगी धनात्मक। ठीक, और इस तरफ की जो संख्या है वो क्या आपकी इधर आएंगी ऋणात्मक। ठीक, ये अभी क्या बोलता है? प्रत्येक जहाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या m है। ठीक, तो अपन एक इधर m रख सकते हैं। ठीक, एक की जगह 2 की जगह भी m रख सकते हैं, 3 की जगह भी m रख 4 की। ठीक, और मतलब ऐसा m मतलब अंडर रूट m, ये आपका m अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये जो क्या है इसमें यहाँ प्रत्येक बिंदु के रूप में है। ठीक, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप में है, अंडर रूट m के रूप में। प्राकृत संख्या ही क्या है? मतलब 1 2 3 4 ये m है, और जो अपने प्रत्येक बिंदु दिए है ये, तो ये अपनी क्या है? अंडर रूट m के रूप में है। ठीक, अब बताइए क्या अपन इसको जो है मतलब जो अंदर का है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन? नहीं लिख सकते। क्यों क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है। ठीक है, आप इसको कल्पना कर सकते हैं, आप लिख नहीं सकते। इसीलिए ये क्या आपकी क्या बोलते हैं इसको, संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये काल्पनिक संख्या है, तो ये इधर इधर अपन क्या करेंगे? असत्य करेंगे। ठीक, चलिए तो अपन इसको देख लेते हैं। आप इसको नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, इसको आप
ये काल्पनिक संख्या है। इसको ऐसे लिख सकते हो आप प्राकृतिक संख्या के रूप में, ऐसे नहीं लिख सकते। तो अपन इसका कारण लिख देते हैं। ये अपना पहला तो आएगा असत्य है, ठीक। ये जो है अपना क्या असत्य है, असत्य होता है, असत्य है। अपना कारण क्या है, कारण है, कारण इसका अपन लिखेंगे इधर ही, कारण लिख देते हैं। कारण संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में नहीं, ठीक है, हो सकता, ठीक। ये कारण है अपना, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में नहीं हो सकता, ठीक है। ये अंडर रूट m के रूप में नहीं हो सकता, हमने आपको बता दिया कि क्यों नहीं हो सकता है, ठीक। तो अपने होगा दो सवाल, एक अपन प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, ये भी हो गया अपना। दूसरा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी हो गया। चलिए तो अपन देख लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल अपना क्या कहता है, तीसरा सवाल, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये अपना अपन इसको सॉल्व करेंगे, प्रत्येक अपना वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या हमने क्या बताया था आपको, वास्तविक संख्या में हमने भी बताया था आपको परिमेय अपरिमेय प्राकृत पूर्ण, मतलब सभी संख्याएं आती हैं, ठीक। तो ये तो सीधा सीधा असत्य है, असत्य है, ठीक। ये अपना क्या है, असत्य, वो अभी हम बता चुके थे असत्य क्यों, वो भी अभी बता दे रहे आपको, असत्य है, ठीक, असत्य है। अब कारण, कारण यह है कि आपकी, ठीक, कारण यह है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या में सभी संख्या आती हैं आपकी अपरिमेय, परिमेय, प्राकृत, पूर्ण, ठीक। ये सिंगल ये नहीं कि जो आपकी प्राकृत संख्या है वो अपरिमेय संख्या के लिए आती है। इसमें आपकी देखो एक भी आएगा, दो भी आएगा, तीन भी आएगा, ठीक। ये प्राकृत संख्याएं भी आएंगी, परिमेय संख्याएं भी आएंगी, ठीक है। और आपका अंडर रूट 2, 3 ये भी आएगा, ये आपका अपरिमेय संख्या हो गई, ये सभी आएंगी, ठीक। तो इधर अपन लिखेंगे कारण में, कारण में लिख देते हैं, ठीक। इसमें अपन लिख देते हैं वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अन्य संख्याएं भी आती है, ठीक। परिमेय संख्याओं के अंदर, मतलब वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अन्य संख्याएं भी आती हैं। अन्य संख्याओं से मतलब क्या है आपका, परिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण, ये सभी अपनी जो संख्या है वो वास्तविक संख्या के अंदर आती है, ठीक है। तो अपने ये तीन सवाल हो चुके हैं। अब इसके बाद अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अपन देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 को देखने से पहले अपन को ये मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं। चलिए तो अपन देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है अपना, दर्शाई की संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब संख्या रेखा उस पर अपन रूट 5 को बताना है, ठीक। रूट 5 को संख्या रेखा पर बताएंगे तो अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे जब सॉल्व या बाय हल, ठीक। ये हो गया आपका हल, ये हल हो गया। अब इसी के साथ अपन क्या करेंगे, इसको ये एक संख्या रेखा खींचेंगे, ठीक। ये अपन ने क्या संख्या रेखा खींच दी, ये अपनी क्या हो जाएगी, आपकी संख्या रेखा खींची। अब संख्या रेखाएं बीच में तो आपका रहेगा 0, ठीक। तो ये 0 है,
इधर आपके आ जाएगी धनात्मक संख्या 1 2 3 4 और इस तरफ आ जाएगी आपकी ऋणात्मक संख्या 1 2 3। ठीक, तो अपन को करना है। ठीक, तो अपन को इसको जो अपना करनी 5 है इसको अपन को इस रेखा पर दर्शाना है। चलिए, तो अपन मान इसका जो मान होता है √5 का मान लगभग हमारे हिसाब से 2 दशमलव कुछ आता है। तो अपन को 2 दशमलव मतलब 2 के ऊपर अपन यहाँ पे जो 2 है इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एक कोण बना लेते हैं अपन 2 पे। तो और जो कोण बनाएंगे आप उसकी लंबाई क्या 1 से 2 के बीच जितनी है उतनी ही रखोगे आप लोग। ठीक है, परकाल के स्केल की मदद से करोगे तो आपका सही हो जाएगा, ये रहेगा आपका, ये हो जाएगा आपका। ठीक, एक एवरेज इधर जो है आपका क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का क्या है कोण बन जाएगा आपका, ये हो गया आपका 90 डिग्री का कोण। ठीक, तो इसको अपन बी मान लेते हैं। ठीक, ये अपन ने क्या इसको बी मान लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसको 0 और 2 के बीच कितनी दूरी है इसको अपन क्या करेंगे, मिला देंगे। तो अपन जब इसको मिलाएंगे, ठीक, ये सही नहीं आ रही लाइन, ये हो गया। ठीक, तो ये आप अपन इसको क्या मानेंगे, अपन इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं ए। ठीक, सी और ए अपन को जो सी और ए है वो अपन को कितना दिया है, 5 ही दिया गया। जो अपने ऊपर अपन ने मिलाया है ये अपना क्या है, √5 ही। ठीक, ये अपना 5 हो जाएगा। ये जो ए और बी की लंबाई है वो आपकी 1 हो जाएगी, 1 इकाई। क्यों, क्योंकि 1 और 2 के बीच की दूरी है। ठीक है, और सी और बी की अपनी जो आधार है अपना लंबाई हो गई आपकी, कारण हो गया, और सी और बी का क्या अपना आधार, आधार कितना हो जाएगा आपका इधर, आधार आ जाएगा आपका इधर से लेके इधर तक का 2। ठीक, ये इतना अपन को जो √5 दिया है वो अपन को कहाँ संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, ये जो अपना √5 इसको अपन का संख्या रेखा पर दर्शाना, तो क्या करना पड़ेगा आप लोग को, प्रकार लेना आप लोग सी पे रख के और ए पे रख के परकाल को। ठीक है, और उसको परकाल को घुमा देना, तो ये आपका लगभग लगभग यहाँ पे जो है घुमाओगे अब आप लोग तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो ऐसा आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। इसको मान लीजिए डी। ठीक, डी। ठीक, ये जिसकी त्रिज्या है, अब ये इधर और इतना रखोगे, इसकी जो त्रिज्या है अपनी बराबर रहेगी 90 डिग्री कोण की त्रिज्या। और वो जब प्रकाश से आप घुमाओगे तो वो सी और डी की ये त्रिज्या बराबर रहेगी। ठीक, तो इधर अपन लिखेंगे सी ए बराबर है सी डी के। ठीक, तो इसका क्या है 5, ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना आप लोग, सी डी बराबर 5 करनी 5। तो ये संख्या रेखा पर आपकी इधर है। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या जब ऐसी ये लाइन है आपकी, ये आपको कोण बना है इधर, और इधर से परकाल रख के घुमाओगे तो इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी लगभग लगभग हो जाएगी, क्योंकि गोला घूमेगा। ठीक, ऐसा गोला घूम जाएगा, तो जब परकाल घुमाओगे चाहे आप कहीं भी लोगे इसकी त्रिज्या क्या आपकी बराबर आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आ जाएगा आंसर। तो अब इसको सॉल्व भी करना है, इसको अपन को सिद्ध भी करना है। तो सिद्ध करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय होता है, वो आप लोग जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है अपना कर्ण का वर्ग। ठीक, कर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, ये होता है। तो अपन को सॉल्व करेंगे तो कर्ण बराबर आ जाएगा आपका, कर्ण बराबर लंबाई कितनी दी अपन को 1। ठीक, 1 का वर्ग, और आधार कितना दिया अपन का 2 का। ठीक, तो ये जाएगा आपका 2 का वर्ग, तो बराबर में आएगा 1 और इधर हो जाएगा आपका 4, टोटल रहेगा 5। ठीक है, तो ये इधर का आपका कर्ण स्क्वायर, ये भी कर्ण स्क्वायर। ठीक, तब इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। ठीक, तो ये कर्ण बराबर आ जाएगा आपको कितना, √5। तो ये आपका क्या सिद्धि भी हो गया। ठीक, ये आंसर हो गया आपका। तो ये आपका आंसर रहेगा। तो इसी के साथ आपका होता है ये प्रश्नावली जो अपनी 1.2 है खत्म। अब अपन इसके बाद करेंगे प्रश्नावली 1.3। उससे पहले वीडियो पे जो भी नया है वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।